क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सुधर जाओ, कर्म बतेरे फोड़ लिए। इस ज्ञान पे अमल कर लो, फिर ये सत्संग सुनने का, भक्ति करने का फायदा क्या? तुम्हें जरा सा सुख होता है, फिर तुम एजेंट पक्के काल के बन जाते हो। तो गुरु अंतर्यामी है। तुम भले गुरु को अपने जैसा 2 कोड़ी का जीव मानकर उनसे छुपा सकते हो, लेकिन गुरु से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। गुरु स्पष्ट कह रहा है, कर्म बतेरे फोड़ लिए। यानी हिसार जेल में बैठा बैठा गुरु सब कुछ देख रहा है। अरे जो पूरी सृष्टि को अपनी नजर में रखता है, उसको क्या ये आश्रम और आश्रम के भगत दिखाई नहीं देंगे? तो परमात्मा से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इनके सारे घटिया कर्म, ये राजनीति, स्टेडियम बनाना, जगह जगह आश्रम खोलकर पत्थरों में पैसा बर्बाद करना, भक्तों की अनमोल श्वासें बर्बाद करना, आश्रम में हॉस्पिटल खोलना, दुनिया भर के आडंबर करना, गुंडों की सीबीआई जांच करना, 5-5 लाख रुपए देना, आरक्षणों में संगत को बैठाना, करोड़ों रुपया ज्योति पाठ का चंदे के रूप में देना, ये जाटों की धर्मशाला बनवाना, उसका उद्घाटन करना, गले में माला डलवाना, साफा पहनना, अयोध्या में जाके भंडारा लगाना, गौशालाओं में जाके भंडारा लगाना, ये धनाना गांव वालों के लिए बसें चलाना, एम्बुलेंस चलाना। सतगुरु रामपाल जी ने भी कभी इतनी चापलूसी की है किसी की, जो तुम अपने आश्रम चलाने के लिए कर रहे हो? तो वो अंतर्यामी सब कुछ देख रहा है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन भैया उसका एग्रीमेंट है काल के साथ है। वो अपना वचन नहीं तोड़ सकता, क्योंकि काल को परमात्मा ने ही वचन दिया है। जब ये सृष्टि 21 ब्रह्मांड परमात्मा ने काल को दिए, तो साथ में परमात्मा ने ये वचन भी दे दिया था कि आज के बाद मैं तेरे कार्य में किसी भी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न नहीं करूंगा, मेरी तरफ से तू स्वतंत्र है। तो परमात्मा काल के किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, ये उसका वचन है। और समर्थ का वचन कभी टूटता नहीं है। इसलिए सतगुरु आके ज्ञान देता है, वरना ये सतगुरु तो इतना समर्थ है, जब सतलोक में बैठा बैठा 21 ब्रह्मांड यहां भेज सकता है, तो क्या सतलोक में बैठा बैठा अपनी आत्माओं को सतलोक में नहीं ले सकता? फिर क्यों ये परमात्मा इस प्रकार से इतना दुख उठा रहा है, इतनी परेशानियां उठा रहा है, इतना संघर्ष कर रहा है 30 साल से? क्यों? ये तो समर्थ है, ये तो जो चाहे सो कर दे 1 सेकंड में, क्यों नहीं कर रहा? अरे सतगुरु चाहे तो सबके अंदर गुप्त प्रेरणा कर दे, जितने भी इंसान हैं, स्त्री या पुरुष, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल किसने दिए? सतगुरु ने दिए। तो सतगुरु चाहे तो अपनी सभी आत्माओं में प्रेरणा कर दे, और सब लोग अचानक से गुरुदेव के सत्संग सुनने लग जाएंगे। जैसे ये काल स्त्री और पुरुषों में प्रेरणा करता है कि चलो यूट्यूब के ऊपर वो फिल्म देखते हैं, अरे चलो वो वाली चीज देखते हैं यूट्यूब के ऊपर। जैसे युवा बच्चे ये पोर्न फिल्में वगैरह देखते हैं, घटिया घटिया सीरियल वगैरह देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, तो कौन प्रेरणा करता उन बच्चों में? काल, गंदगी के लिए, अपना भोजन तैयार करने के लिए, क्योंकि काल तो ये गंदगी खाता है ना, मैल खाता है वो तो जब काल प्रेरणा करके और पूरे संसार को बिगाड़ सकता है, तो क्या ये सतगुरु रामपाल जी भगवान काल से भी कमजोर है? ये परमात्मा चाहे तो 1 सेकंड में सबके अंदर प्रेरणा भर दे, अंदर से 1 सेकंड में, और सभी लोग मोबाइल निकाल के यूट्यूब पर सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, और फिर प्रेरणा कर दे कि आ जाओ दीक्षा लेने के लिए, आ जाओ। तो भगवान जिसको प्रेरणा करे, क्या वो घर पे बैठ सकता है? पूरा संसार आ जाता, पूरा संसार। लेकिन 30 साल में परमात्मा ने मुट्ठी भर लोगों को अपनी शरण में क्यों लिया? क्योंकि ये परमात्मा उन्हीं में प्रेरणा करेगा जो आत्माएं अधिकारी होंगी। जिन आत्माओं को परमात्मा ने यह ज्ञान समझाना है, जिनके अंतःकरण में भक्ति का बीज डालना है, केवल उन्हीं को प्रेरणा करेगा, बाकी सब में प्रेरणा नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार सतलोक आश्रमों में जो भीड़ है, उस भीड़ में से कितनी आत्माएं
परमात्मा ने साथ संगति में भेजनी है। केवल उन्हीं उन्हीं आत्माओं को परमात्मा प्रेरणा करेगा साथ संगति की वीडियो देखने के लिए, साथ संगति से जुड़ने के लिए, बाकियों को नहीं करेगा। अन्यथा ये तो समर्थ है, 1 सेकंड नहीं लगे इसको, 1 सेकंड और लाइन लगा दे परमात्मा 100 किलोमीटर लंबी नाम दीक्षा के लिए। लेकिन क्यों नहीं कर रहा? अब इस बात को आप और हमने समझना है। इसलिए हमने अपने गुरुदेव के अनुसार उनके ज्ञान को आधार बनाकर चलना है कि परमात्मा ने काल को 21 ब्रह्मांड देते समय यह वचन दिया था कि आज के बाद मैं तेरे किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करूंगा। मैंने तुझे संविधान बना के दे दिया, मैंने तुझे 21 ब्रह्मांड का राज्य दे दिया, अब तू अपना स्वतंत्र होकर कार्य कर। क्योंकि काल यही तो चाहता था कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं। वो सतलोक में अपने आप को परतंत्र समझ रहा था, तभी तो उसने अलग से राज्य प्राप्ति के लिए तप किया। वो स्वतंत्रता चाहता था कि मैं अकेला राजा बनूं, मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव ना हो, कोई प्रेशर ना हो। इसलिए तो परमात्मा ने उसको सतलोक से बाहर निकाला और उसको स्वतंत्र राज्य दे दिया। तो भला परमात्मा फिर कैसे उसके कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा? अन्यथा ये समर्थ है। 1 सेकंड क्या होती है परमात्मा को वो भी नहीं लगेगी पूरी आत्माओं को अपनी शरण में लेने के लिए। इसलिए हमने भी उसी आधार से ज्ञान को आधार बनाकर चलना पड़ेगा। परमात्मा के वचन को समझना पड़ेगा, गुरुदेव के एग्रीमेंट को जो काल के साथ किया गया उसको समझना पड़ेगा। शक्ति के मामले में परमात्मा कमजोर नहीं है, सामर्थ्य के मामले में परमात्मा कमजोर नहीं है कि ये कुछ कर नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। ये जो कर सकता वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो एग्रीमेंट हो रखा है, जो अनुबंध हो रखा है, उस आधार से परमात्मा अपना वचन नहीं तोड़ता।